नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप और कैसे चल रहा है आपका एक्सटेंडेड लॉकडाउन? We are in the 8th week of Vocal Fitness Guideline Project, and I'm here to speak about my vocal fitness guidelines which I had shared last week for this week. Last week मैंने दो guidelines share किए थे for this 8th week, and my guidelines were, first was about the sitting posture, और उसको देखने के लिए जैसे आप मैंने बोला था कि मिरर का यूज़ करिए, एंड सेकेंड वन वॉज अबाउट द मंत्र साधना, खरच साधना. सो मेरे गाइडलाइंस थे that sit in front of mirror to observe correct posture and even tone. Your spine should be straight, shoulders dropped, chin tucked in and आकार maintained. और मेरा सेकंड गाइडलाइन था that mantra sadhana is a must. It is not gender biased. Do not look down and scratch your voice while you sing the mantra notes. So let's talk about these guidelines. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोस्चरल थिंग्स, इसमें कोई एकदम टेक्निकल बात आज मैं नहीं बता रही हूँ, या कोई एकदम ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, या कुछ एकदम उसमें कुछ वॉइस कल्चर के हिसाब से कोई टेक्निक नहीं है. बट स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन ऐड टू द सक्सेस एंड टू द फेल्योर ऑफ getting your voice synchronized. Okay, so one thing is posture and that is a main thing. और वो एक्चुअली बेसिक है, वो सबसे पहले पोस्चर से शुरुआत करनी चाहिए. बट वाई हैव चोजन दिस एज दी वन ऑफ द लेटर पार्ट ऑफ गाइडलाइंस इज बिकॉज पोस्चर से रिलेटेड मंत्र और तार सप्तक में बहुत गलतियाँ होती है, और फिर मंत्र और तार सप्तक के स्वर कैसे लगाने हैं, ये इसकी बात पहले करना ज़रूरी था, इसलिए वो सब बातें अर्लियर गाइडलाइंस में आई हैं. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्चर. सो नंदलेस, अच्छा, मेरी गाइडलाइन ये है कि हमेशा आपके रियाज रूम में एक मिरर रखिए, या तो एक वार्डरोब हो या एक डेडिकेटेड मिरर फॉर वेयर यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी योर सेल्फ कम्प्लीटली एंटायरली. और मेक इट अ हैबिट टू डू रियाज इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि ऐसा है ना कि दूसरे की गलती तो हम लोग फटाक से पकड़ लेते हैं. जैसे गाने में हमारी मति और गति बढ़ती है, ये काम बहुत आसानी से करते हैं हम लोग, लेकिन खुद की खामियां ऐसे ही नज़रअंदाज हो जाती है, और एंड वी कैरी फॉरवर्ड दोज मिस्टेक्स. सो मिरर इज़ अ बेस्ट फ्रेंड आई थिंक, एंड मिरर शोज यू एग्जैक्टली वेर यू आर गोइंग रॉन्ग. यू जस्ट हैव टू लुक इन टू इट एंड करेक्ट योर सेल्फ. तो पोस्चर के बारे में सबसे पहले, स्पेशली बच्चों को आदत होती है, क्लास में आते हैं सीखने के लिए, सामने बैठते हैं, थोड़ी देर स्ट्रेट बैठेंगे, देन दे स्टार्ट ड्रॉपिंग देयर स्पाइन. स्पाइन ड्रॉप करने से क्या होता है? इट टेक्स अ टोल ऑन योर स्पाइनल मसल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड फिर पीठ दर्द चालू हो जाता है. बट इफ़ यू सिट स्ट्रेट, यू आर कंपेलिंग योर स्टमक मसल्स, टमी मसल्स टू वर्क फॉर यू टू keep sitting in that posture for hours together. पेट के मसल्स को काम पे लगाते हो. दूसरी बात, गर्दन जो है वो आगे बल्ज आउट करके, क्योंकि स्पाइन ड्रॉप किया तो गर्दन आगे आ ही जाती है, तो गर्दन आगे बल्ज आउट करके हंस की तरह ऐसे बच्चे बैठते हैं. तो उससे क्या होगा, अगर ये पोजीशन में आप गा रहे हो या बात भी कर रहे हो, तो क्या होता है दैट यू स्टार्ट स्क्रैचिंग योर वॉइस, क्योंकि जो हमारी जो बात इतने दिनों से हो रही है कि नीचे से एक्सेल की थ्रो करते हुए उसके अगेंस्ट वोकल कॉर्ड रेजोनेट होते हुए हल्की और नीचे से कोर साउंड आनी चाहिए, वो तो आती नहीं है फिर, और यहाँ से एंड देन ड्राइनेस चालू हो जाती है गले में. सो देखना क्या है, बहुत अच्छा गाना दिमाग में है, बहुत अच्छा गाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बैठे हैं और खुद को मालूम भी नहीं, तो मिरर दिखाता है ना. इसीलिए ऑलवेज सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. Your spine should be straight, never dropped. Your shoulder should never be lifted up. Shoulder should be always dropped. And your chin should not be bulging out. It should be tucked in. Shoulders के ऊपर आते हैं, जो हमारी पहली गाइडलाइन में बात हुई थी कि इनएडिक्वेट ब्रीदिंग की वजह से कुछ बहुत सारे
स्ट्रेसेस हमारे ऊपर आने के वजह से हम लोग इनएडिक्वेट ब्रीदिंग की जो आदत डाल लेते हैं, उससे फिर चेस्ट ब्रीदिंग, अपर बॉडी में से ब्रीदिंग चालू हो जाता है आधा अधूरा, और शोल्डर ऊपर आते हैं। वही फिर अप्लाई होता है गाते टाइम, बोलते टाइम भी तो होता है, तो गाते टाइम भी होता है, इसीलिए फिर गाते टाइम और शोल्डर्स ऊपर आने लगते हैं। ये सब अपना आईना हमको दिखाएगा। सो सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी टू इट दैट यू आर नॉट लिफ्टिंग योर शोल्डर्स, you are not dropping your spine, and you are not bulging out your chin. Spine must be straight, shoulders must be always dropped, and chin must be tucked in. This is all about posture. Now, coming back to the Kharaj and तार सप्तक, एक पोस्चरल मिस्टेक हम लोग करते हैं। अब मैंने आकार, इकार, उकार की रियाज, हमिंग की रियाज, फिर वो सब तीनों सप्तकों में या अढ़ाई सप्तक में कैसे करनी है, या फिर गोलाई और धक्का, ये प्रोमिनेंट गले के जो अंग है बारी बारी यूज़ आते हैं, तो उसमें ये सब इसकी रियाज, फिर ये सब बताया वन बाय वन। तो इसमें मंत्र साधना भी तो है ना, और यही सब एक्शंस मंत्र में भी करनी है, ये हमेशा मैंने बोला ही है, और हमेशा हम लोग करते ही है, मतलब कहने का मतलब। लेकिन एवरी टाइम आकार कर रहे हो, या नोम तोम कर रहे हो, या सरगम कर रहे हो, या बोल कर रहे हो आप, या जो भी तान भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब वो सब खर्च से होते हुए आता है या खर्च से निकलते हुए आता है, तो खर्च के नोट जहाँ लगने चालू हो जाते हैं, तो इनवेरिएबली विदाउट आवर नॉलेज वी डू वन मिस्टेक, वी टेंड टू लुक डाउन, क्योंकि खर्च के नोट है ना। नेवर डू दैट। उससे क्या होगा, गला स्क्रैच होगा। जैसे ऊपर झूठी आवाज़ में चिल्लाए, हाँ, तो गला खराब हो सकता है, उतना ही नीचे गर्दन झुका के खरज की आवाज़ अननेचुरल, क्योंकि खरज के नोट्स हैं, हमने वो वॉइस एज ए पिरामिड में बात की है कि नीचे की लोअर इज़ द फ्रीक्वेंसी, हायर इज़ द रेजोनेंस फील्ड, तो वो घुमार आनी भी तो चाहिए। उसके लिए अगर स्क्रैच कर करके निकाल रहे हो आप अपनी आवाज़, क्योंकि वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा रियलिस्टिक एम नहीं होता है कि मेरी आवाज़ की टेक्सचर क्या है, मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, उसके बाद मेरी आवाज़ की टेक्सचर क्या है, ओरिजिनल टिम्बर और टेक्सचर, और उसमें से मैक्सिमम करेक्ट नीचे की साउंड कितनी निकल सकती है। तो मेरी नहीं निकलेगी ना भीमसेन जी जैसी या राशिद भाई जैसी, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा वो एक करेक्ट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए ना मुझसे, खुद से। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो करनी नहीं चाहिए, कि औरतों की क्या खर्च की उतनी मज़ा ही नहीं आती, तो फिर नहीं किया तो भी चलता है। आप ज़्यादा प्रेजेंट ना करो लोगों के सामने, आपको अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं कि वो नोट्स का उतना मज़ा नहीं आ रहा है। बट खर्च की साधना इज़ अ मस्ट, इट्स नॉट जेंडर बायस्ड, क्योंकि आप नीचे के स्वर जितने अच्छे से करोगे, ये बात मैंने वॉइस एज ए पिरामिड ये गाइडलाइन में की भी थी, कि वहाँ के रेजोनेंस आप बेयर कर सकते हो, तो ऊपर की आराम से बेयर कर सकते हो ना। तो गला खोलते टाइम जो जो चीज़ें उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, उसमें मंत्र साधना भी तो है। सो यू कैन नॉट अवॉइड मंत्र साधना जस्ट बिकॉज यूर अ फीमेल सिंगर। सो कमिंग बैक टू द पोस्चर, तो मंत्र की रियाज करते टाइम, या तार की भी, कोई भी मंत्र स्वर हो या तार हो, ये जो एंगल है ना गला और चिन, ये हमेशा 90 डिग्री का बनाए रहना चाहिए। ये एंगल को आप नीचे झुक के मंत्र के लिए या खर्च के लिए ऊपर देख के गाएं, ऊपर देख के, तो यहाँ गला स्क्रैच होना चालू हो जाता है, वॉइस बॉक्स से स्क्रैची आवाज़ निकलती है, यहाँ के मसल्स वो साउंड निकालने के लिए काम करने लगते हैं। दिस इज़ एबनॉर्मल साउंड, मतलब एबनॉर्मल यानी नॉर्मल बॉडी से निकल रहा है, लेकिन ये हर्टफुल साउंड है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हेल्दी साउंड, ठीक है। तो नीचे मत देखना खर्च के लिए, सा ने रे गा मा प म ग रे सा, चलो सा ने ध प म ग रे सा रे ग म द ने सा, इतनी मेरी घुमार आने वाली है। मैं देख रही हूँ कि मैं गला तो नहीं चुरा रही हूँ, गला चुरा नहीं रही हूँ, इसका मतलब गले को जोर से ओवल करके भी नहीं गाना है, उसका नॉर्मल टोन बनाए रखना है। दैट्स व्हाट तारतम्य भाव से, तो वो करना। सो डू नॉट एवर लुक डाउन वाइल सिंगिंग खरज।
सा ने धा पा मा गा रे सा. That's not done. सा ने धा पा मा गा रे सा. रे गा मा. That's wrong. रे गा मा धा नि सा. वो ओ करके या स्क्रैच करके आप गले को इज़ा पहुंचा रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो, और वो साउंड प्लीजिंग भी नहीं है. इसलिए डोंट एवर लुक डाउन वाइल सिंगिंग दी करज. नाउ वाइल सिंगिंग द तार सप्तक नोट्स, डू नॉट लुक अप. ये एंगल 90 डिग्री का मेंटेन रखना ही है. ने रे गा मा पा मध्य सप्तक चल रहा है. गा मा दा नि दा पा मा दा नि दा सा. ठीक है. नाउ सी द डिफरेंस. मैं खुला ही गा रही हूँ. रियाज कर करके हम लोग एक अच्छे से उसकी साउंड की एक प्रैक्टिस कर करके उसका होल्ड आया है, कर रहे हैं. देखिए देखिए. ने रे गा मा दा नि सा. खुलिए. फिर भी और अभी सुनिए, मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ. ने रे गा मा दा नि सा म गा मा दा नि दा सा. मुझे एफर्ट्स कम लग रहे हैं मैं जब पीछे जाती हूँ. सी द ट्रिक इज, ये मैं बैठी हूँ, ये मेरे पैर है, ये दिस इज माई बॉडी एंड आई एम सिटिंग लाइक दिस 90 डिग्रीज. ठीक है. अब मैं ऊपर के नोट्स गा रही हूँ ना, तो 90 डिग्री का एंगल, मैं कमर से पीछे जा रही हूँ. आपकी कमर से थोड़ा पीछे झुकना, कमर में से, एंड मेक अ एंगल ऑफ 100 या 110 डिग्रीज. पीछे जाना थोड़ा, हाथ स्लाइडली ऊपर आएगा. अब थोड़ा एसर्शन है, जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज चल रही है, लेकिन एंगल ये मगा मदनी दा सा. तो जो 90 डिग्री में बैठ के भी मैंने जो खुला गाया, वो टाइम जितनी एनर्जी यूज़ हुई, उससे थोड़ी पीछे जाके करो, कम एनर्जी यूज़ होती है, लेकिन साउंड उतना ही अच्छा आता है. ये क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज आप ऐसे, चलो समझो, आप स्ट्रेट बैठे हो, स्पाइन ड्रॉप नहीं किया, स्पाइन स्ट्रेट है, आपके स्टमक मसल्स हमेशा काम पे लगे हुए हैं टू मेक यू सिट लाइक दैट. आप करके देखना ये बात. आप थोड़ा पीछे जाना ऐसे 110 डिग्रीज, हाथ से ज़मीन को, घुटनों को, किसी को चीज़ को, कुर्सी के हाथों को कुछ मत पकड़ना, किसी चीज़ का सहारा मत लेना. हाँ, हाथ अपने लैप पे ऐसे छोड़ दिए है और 110 डिग्री का एंगल बना के 2 मिनट 1 मिनट ऐसे बैठे. यू विल ऑब्जर्व दैट आपके जो स्टमक के मसल्स है ना, उसके ऊपर और प्रेशर आ रहा है, उनका काम बढ़ गया है टू मेक यू सिट इन दैट पोजिशन. तो हम लोगों को 2-2, 3-3 मिनट तो ऐसे बैठना नहीं है, बट इन्वेरेबली अब ऊपर के स्वर गाते टाइम थोड़ा पीछे जाएंगे, सो योर स्टमक मसल्स विल बी पुट ऑन अ टास्क इवन मोर फॉर दैट मच टाइम. सो पेट से ही अच्छा थ्रो आएगा, सो मेकानिज़म अच्छा चलेगा, तो ऊपर का थ्रो अच्छा आएगा. बेटर इज़ द हवा का थ्रो, बेटर इज़ द रेजोनेंस. खुली आवाज़ आएगी. फिर ऐसे मुंह बन रहे, ऊपर के स्वर लगाते टाइम गर्दन टेढ़ी हो रही है, ये नहीं हो रहा है, या फिर वो हो रहा है उससे भी तंग आके, अरे यार कभी लगेगी मेरी सांस अच्छी खुली, फिर चिल्लाना, जो हमारी बात हुई थी, वो चिल्लाने की कोशिश, फिर आ या फिर आ. ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि उनको वो करनी नहीं है. गायकों को, जो भी गायक या गायिका, वो उनसे वो चीज़ हो रही है अगर, तो उसको, वो गाने वाले को डेलिबरेटली नहीं करनी है, वो उनका कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं है गाने में, बट दैट्स ए लिमिटेशन, क्योंकि वो आवाज़ वहाँ नहीं जा रही है. उसको छुपाने के लिए फिर कोई चिल्लाता है, कोई डबल का धक्का लगाता है, कोई श्रिल आवाज़ निकालता है ऊपर. हमारे मराठी में हम लोग बोलते हैं हेकट आवाज़. बहुत अच्छा नीचे काम चल रहा है, लेकिन ऊपर जाते ही, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस में, अपने ही समझ से बाहर, विदाउट आवर नॉलेज, वी आर विदाउट आवर नॉलेज कंपेयरिंग आवर ऊपर की सा विथ सम खान साहब या गुरु, जो मेल सिंगर है, या फिर कोई गुरुस्थानी जिनका गाना अच्छा लगता है, फीमेल सिंगर है लेकिन उनकी आवाज़ ब्रॉड है, जो भी कुछ तो अपने दिमाग में चलता है, दैट वेयर वी ट्राई टू कंपेयर दैट विद दैट. सो हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि वॉइस इज गोइंग टू बी पिरामिड. एंड पोस्चरल, आज जो बात हो रही है पोस्चर की, तो फिर उसको 110 डिग्रीज का करो एंगल एंड थ्रो इट, दैट्स इट.
सो या चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कोई एकदम इसमें बड़ा कोई टेक्निक नहीं है, बट ये छोटे नुस्खे हैं, अपना लीजिए, करके देखिए, एंड सी यू योर सेल्फ विल फाइंड दैट कम से कम मेहनत में सिंक्रोनाइज्ड एक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी आवाज़ विदाउट हर्टिंग योर सेल्फ यू आर एबल टू प्रोड्यूस. So this is all about my guidelines for the 8th week. So आप सब लोगों को ये हफ्ते के लिए मैं बहुत बहुत मेरे बेस्ट विशेस देती हूँ. और मुझे पता है कि क्वारंटाइन के 2-2.5 महीने अभी हो चुके हैं, एंड बिकॉज हम लोगों के पास कोई कला है, कोई हुनर है, हम लोग या किसी के अपना काम है, तो हम लोग अपना दिल उसमें लगा रहे हैं, बहला रहे हैं, अपने विचारों को चैनलाइज कर रहे हैं, और अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम कैसे रहे और अपनी हैप्पीनेस भी कैसे बनाए रहे, इसके लिए सब लोग सजग है और खुद की और अपने घर वालों की बहुत उसमें केयर ले रहे हैं. तो आसपास में नेबरहुड में कहीं पे भी आप कोई भी डिप्रेशन के मरीज़ देखें या कुछ भी ऐसा देखें कि somebody needs to be heard, somebody needs to exchange the emotions or words, that is also a essential contribution that we can give to the society at the moment, considering आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ें देख के बहुत दुख होता है मन को. सो अच्छे से रही है, सब लोग स्वस्थ रहिए, और स्टे हैप्पी, फिट, काम, and take care of yourself and take care of your near and dear ones. And I'll see you next week with my next guideline, which is the 9th guideline for the vocal fitness project. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक. नमस्ते.